दीदी, आज अगर आपकी शादी हो गई होती तो इस वक्त आपके हस्बैंड आपका घूंघट उठा रहे होते ना। मार खाओगे तुम, कुछ भी बकवास बोलती रहती हो, पागल। वैसे अगर अभी कोई तारा टूटा तो उस टूटे तारे से आप क्या मांगोगी? फिर से एक शादी? तुम ना मार खाओगी यार, हो जाओ चुपचाप। पढ़। आपको पता है जी, हम आपकी शादी के लिए इतने उत्साहित क्यों हैं? क्योंकि हम हमारे जीवन के सारे सपने आपके जरिए जीते हैं। आज जब आप उस दुल्हन के जोड़े में सज रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था मानो वो सारे श्रृंगार हम खुद पर कर रहे हो। आपके माथे का टीका हमारे सपनों में रंग भर रहा था। आपके सर की वो चुन्नी वो सिर्फ सज नहीं रही थी, बल्कि हमारे दिल में एक मीठी सी गुदगुदी कर रही थी। हम ना हमारी जिंदगी की सारी खुशियां आपके जरिए जीते, आपकी खुशियों में ही खुश हो जाते, क्योंकि हम जानते हैं हमारे नसीब में तो ये सारी खुशियां है ही नहीं। हे, चुप। किसने कहा तुम्हारे नसीब में सब खुशियां नहीं है? हाँ, भगवान हो तुम, तुमने लिखा अपना नसीब। बहुत बोलने लग गई हो तुम। जिस लड़की के दिल में छेद हो उससे कौन करेगा शादी? कौन करेगा सच्चा प्यार? सच्चा प्यार करने वाले दिल में छेद नहीं, दिल का जज्बात देखता है, जो मेरी चुटकी में कूट कूट के भरा हुआ है। और अभी तुम हमसे पूछ रही थी ना, हम टूटते तारे से क्या मांगेंगे? तो हम टूटते तारे से हमारी चुटकी के लिए एक सच्चा वाला प्यार मांगेंगे। और वैसे तुम्हें पता है, इंडिया के डॉक्टर्स ने बहुत तरक्की कर ली है। तुम देखना, अब तुम्हारे दिल का छेद यूं भर जाएगा। डॉक्टरों ने तो तरक्की कर ली है दीदी, मगर हमने नहीं की है ना अभी तक। और वैसे भी इलाज के लिए पैसे चाहिए होते, हमारे पास तो सिर्फ उम्मीदें बची है। उम्मीदों को कमजोर मत समझना चुटकी, तुम देखना, इन्हीं उम्मीदों के दम पर एक दिन तुम्हारा इलाज होगा। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। देख, इधर देखो, एक दिन ना मैं तेरे इस फोन को आग लगा दूंगी। इस रील के चक्कर में तू पागल हुई जा रही है। मम्मी, मैं ना रील के चक्कर में नहीं, मैं विधान भैया के चक्कर में पागल हुई जा रही हूँ। अब तो ना घर में गैरों वाली फीलिंग आने लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरोज आंटी हमसे छुपाना क्यों चाहती है कि विधान भैया को हुआ क्या है। अब क्या पता, सरोज को भी ना पता हो। नहीं, हमारी दी तो वो किताब है जिसके पास हर सवाल का जवाब है। बहुत ज्ञानी और होशियार है हमारी दीदी। अच्छा, तुम्हारी दीदी जब इतनी ही ज्ञानी और समझदार हैं, तो फिर विधान की शादी क्यों नहीं करवा पा रही? हेलो जी बहन जी, आपको मैंने पहचान लिया। आप वही है ना जो कल विधान को देखने आए थे? वैसे अब आपकी शीतल बिटिया कैसी है? हमने बस ये कहने के लिए कॉल किया है आपको कि हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। पूछो ना, कल कमरे में क्या हुआ था? पूछो। वैसे बहन जी, कल कमरे में क्या हुआ था? नहीं मतलब आपकी बेटी इतनी डरकर नीचे आ गई, ऐसा क्या किया था हमारे विधान ने कि आपकी बिटिया डरकर भाग गई? आइंदा यहाँ फोन मत कीजिए। दीदी, ये नैना है ना, ये मुझसे कुछ भी पूछवाती है। मुझे जैसी मत फंसाओ, मुझे नहीं पता। विधान आने वाला होगा, नाश्ते की तैयारी करो। अभी कर रहे हैं दीदी। चल नैना आजा, और वो पुरिया देख, सब्जी आई कि नहीं। चलो प्लेट लगा।
नहीं कहेंगी। हे भोलेनाथ, आज कोई दुकान पे आ क्यों नहीं रहा है? अरे गोपाल जी कैसे हो? मुरली चाचा, पोते के लिए बिस्किट। अरे रहने दे, बंद कर उसे। मैं बिस्किट तो लूंगा, लेकिन एक चोर की दुकान से नहीं। मैं अपने पोते का सारा सामान दूसरी दुकान से जाके लूंगा। चोरी करती है, शर्म नहीं आती उसे। पाऊजी, पाऊजी, पाऊजी कैसे इतना जल्दी आ गए? कहीं तबीयत, जाके पूछती हूँ। बाऊजी, क्या हुआ है आपको? आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? माँ, क्या हुआ जी? अब इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ, और इस तरह मुंह क्यों लटकाए हुए बैठे हैं? सब ठीक तो है ना? किसने कुछ कहा है क्या? बताइए तो सही। बोलिए ना भाऊजी। देखिए, आपकी चुप्पी ना हमारी बेचैनी बढ़ा रही है। आप बोल क्यों नहीं रहे? कुछ बोलिए ना। बिटिया कुछ पूछ रही है आपसे, जवाब तो दीजिए। हमें नौकरी से निकाल दिया। पर क्यों? फैक्ट्री में कुछ हुआ? हाँ बाबूजी, समझ गई। आपको हमारी वजह से निकाला है ना? बोलिए ना। आपको हमारी कसम है बाबूजी, आपको हमारी वजह से निकाला है ना? अरे घबराओ मत बेटा, एक ही नौकरी थोड़ी है पूरे शहर में, कोई और मिल जाएगी। कल से हम नई नौकरी ढूंढेंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबूजी, ये तो मनमानी हुई ना। ऐसे कैसे आपको कोई नौकरी से निकाल सकता है? हम ना लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। जब दीदी ने कहा है कि उसने चोरी नहीं की, तो लोग इतनी सी बात, इतना बतंगड़। अम्मा, निधि, निधि, पानी लेकर आइए। नैना, नैना। हाँ जी भैया। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हुआ क्या है भैया? ये मेरे कमरे में क्या कर रही थी? ये तुम्हारी लिपस्टिक है ना? हाँ भैया, लिपस्टिक तो मेरी है, लेकिन देखो नैना, तुम मेरे कमरे में मेकअप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने सामान को उठा के लेके जाया करो ना। कभी मेरे कमरे में काजल मिलता है, कभी ये लिपस्टिक मिलती है। ये क्या तरीका हुआ बताओ? मैं भी ना इसे बोल बोल कर थक गई, लेकिन इसे इनकी रील से फुर्सत मिले तब ना। बोल, क्यों गई थी तू विधान बेटे के कमरे में अपना सामान लेकर? बोल। मम्मी, मुझे। अरे भाई, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कमरा है ना? है? फिर क्यों बार बार विधान के कमरे में जाती हो? अरे मैं नहीं गई उनके कमरे में, मुझे नहीं पता ये। अच्छा, तो क्या तेरे लिपस्टिक को पैर फूट गए थे जो खुद विधान बेटे के कमरे में चले गए? बोल। मम्मी, विधान बेटे, लाओ, मुझे दे दो। और ना पकड़ के, आइंदा अगर तू और तेरा सामान दोनों विधान बेटे के कमरे में मिले ना, तो दोनों को घर से बाहर फेंक दूंगी।
समझी? मुझे सॉरी बोल। जाने दीजिए, इट्स ओके। ध्यान रखो नैना। हाँ दीदी, अभी मैं इसका ध्यान रख पाती हूँ, आज ना तेरी खैर नहीं। चुप। आओ बेटा, नाश्ता करते हैं। देखिए सही टाइम से आप लेकर आ गए थे इन्हें। निधि अब बिल्कुल ठीक है। रूटीन चेकअप के लिए अगले हफ्ते लेकर आ जाइएगा इन्हें। थैंक यू। तो घबराना मत, सब ठीक है। प्लीज आप लोग रिसेप्शन पे आइए और बिल जमा करवा दीजिए। हम लोग अभी आते हैं। $5,000 का बिल है, भर दीजिए। जी। लो बेटी। माँ ये मैम 5,000 रुपए तो नहीं है, ये 3,500 रुपए है। हम अगले हफ्ते वापस आएंगे ना, तब बाकी के 1,500 रुपए भर देंगे। ये हॉस्पिटल है, कोई किराने की दुकान नहीं है जो कि आप खाता खोल लोगे। यहाँ पे पूरा पेमेंट करना पड़ता है, तभी डिस्चार्ज मिलेगा। अब बाकी के 1,500 रुपए कहाँ से लाएंगे भोलेनाथ? निधि बिटिया, ये लो, सुनार के पास से रख के ना पैसे ले आ जल्दी से। नहीं। अरे मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी जा पैसे लेकर आ। नहीं माँ, ये आपका आखिरी गहना है, हम इसे नहीं बेच सकते। मेरा तो गहना तुम दोनों हो। अब जल्दी जाओ, मुंह क्या देख रही, जा जल्दी से पैसा लेकर आ, सोच मत, जा। हम आते हैं बाबा। शुक्रिया भोलेनाथ, सुनार ने भी सही वक्त पर पैसे दे दिए। विधान अचानक से कार क्यों रोक दी? माँ, ये तो वही लड़की है, मेरे इल्जाम की वजह से जिसकी शादी टूट गई। मुझे इससे माफी मांगनी होगी। विधान, सुनिए, आप वो आई नो, मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत गलत हुआ है आपके साथ, वो तो मैं ठीक नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू से सॉरी। उस दिन जो चेन की चोरी का इल्जाम मैंने आप पे लगाया था, वो चेन मुझे गंगा किनारे घाट पे गिरी हुई मिली। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। आपकी एक गलती हमारी पूरी खुशियों पर भारी पड़ी है। आपकी एक गलती ने हमारे परिवार से उनकी इज्जत छीन ली। आपकी एक गलती ने हमारी मुस्कुराहट छीन ली। आपकी एक गलती ने हमारे बाबूजी की नौकरी छीन ली। और अब आपकी इसी एक गलती की वजह से हमारी बहन अस्पताल में है। सब बिखर गया आपकी एक गलती की वजह से। मैं मानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरे गांव वालों के सामने आपको सॉरी कह सकता हूँ।
सॉरी सॉरी, आप अमीरों की दुनिया में चलता होगा, हम गरीबों की दुनिया में सॉरी नहीं, संघर्ष चलता है। आप चाहिए, हमारा क्या है, हमें तो तकलीफ झेलने की आदत हो गई है, थोड़ी सी और झेल लेंगी। वैसे भी ठोकरे खाना और ठोकरे खाते खाते संभलना हमें अच्छे से आता है। जब थाली में रोटी नहीं थी तो पानी से पेट भरना सीख लिया, जब जेब में पैसे नहीं थे तो मुस्कुराहट को दौलत बना लिया। अरे हमने तो हमारी खुशियों के लिए कभी सोचा ही नहीं, पर हाँ, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा जरूर है। आप चले जाइए, आपने जो करना था वो कर लिया। सुन, वो कैसी लड़की है जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है और मैं माफी ना डिजर्व भी नहीं करता, लेकिन मैं ना अपनी गलती सुधारूंगा माँ, चाहे जितना वक्त लगे, चाहे जितनी मुसीबतें आए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। लगता है विधान के लिए जिस लड़की की तलाश थी वो मुझे मिल गई है। मैडम, उका है ना, हम इतने भी खराब नहीं दिखते कि आप हमारी तरफ देखे ही ना। क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम चलोगी हमारे साथ? ऐसा थप्पड़ लगाएंगे ना, सारी आशिकी निकल जाएगी तुम्हारी। तो टच करिए ना मैडम, समय है आपके पास, चलिए हमारे साथ। वैसे भी यहाँ चोरी करके कितना कमा लेती हैं? हाँ? अरे हम आपको उससे ज्यादा पैसा देंगे। हाँ? हमारे साथ चलने का कितना पैसा लोगी? हाँ? हमारी हिम्मत कैसे हमसे ऐसे बात करने की? हमारी हिम्मत देखोगी? रुको तुम, अभी हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। अरे अरे आलू आलू बर्बाद हो रहे हैं। भाई भाई समझे कि नहीं? आज आते कहाँ से? तुम अभी अस्पताल से आई हो। यहाँ रुको, हम आलू ढा के लाते हैं। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। एक तो वैसे कोई ग्राहक नहीं आ रहा, ऊपर से हमारे आलू सबका नुकसान कर दिया। गांव वालों भाई सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी सूचना है, सुनो सुनो सुनो। गांव वालों से अनुरोध है कि गांव के कुएं के पास जल्द से जल्द मिले। क्या जरूरी सूचना होगी? आइए जल्दी, आराम से। पता नहीं क्यों बुलाया हमें। आइए। तो वही लड़का है ना? चाचा जी हटिए। जिसकी चैन विधि ने छुड़ाई थी। हटिए। चाचा जी हटिए। रुकिए विधि जी, आपको आज के बाद ऐसे नजरें झुका के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी विदेशी। यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज मैं आप सबसे और विधि जी से माफी मांगने आया। जो गलती मैंने की है उसके लिए। आप सब ने इनको चोर की निगाह से देखा, इन पे चोरी का इल्जाम लगाया, और आज मैं उस गलती का सर झुका के प्रायश्चित करना चाहता हूं। और आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जो चोरी का इल्जाम मैंने विधि जी पे लगाया था
वो चोरी इन्होंने नहीं की है, बल्कि वो सोने की चेन मुझे गंगा किनारे घाट पे पड़ी हुई मिली है। आई एम सॉरी विदिशा, मुझे माफ कर दो, और इस गलती की जो भी सजा आप देना चाहें मुझे वो मंजूर होगी। भाई साहब, आपकी बेटी मुझे बहुत भा गई है, इसलिए आज मैं अपने बेटे विधान के लिए आपकी बेटी विधि का हाथ मांगने आई हूँ। मतलब तुमने हमारे गांव की लड़की पे झूठा लांछन लगाया? इसे सबक सिखाना होगा। सही जवाब दे। तुम्हारी वजह से हमारे गांव की लड़की की शादी टूट गई, इसके बाद की पूरे गांव में बदनामी हो गई। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मारो इसे। मारो। रुको यार, शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर ये लड़का गलत होता तो यहाँ आता ही नहीं। इससे ये साबित होता है कि ये लड़का दिल और नीयत से बहुत साफ है। वैसे चाचा जी की बात में पॉइंट तो है। हम सब ने एक बार भी विधि की बातों पर विश्वास किया, भरोसा जताया। विधि बेटा, ये लड़का ही नहीं, हम सब भी तुम्हारे गुनहगार हैं। मैं जानती हूँ कि विधान से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर ये उस गलती का प्रायश्चित नहीं है, बल्कि मुझे आपकी बेटी बड़ी पसंद आई और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे विधान के लिए आपकी बेटी विधि जैसी लड़की मिले। विधि अगर मेरे घर की बहू बनेगी तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। सर, मैं दुनियादारी के बारे में ज्यादा तो जानता नहीं, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से जान गया हूं। आपको आपके बेटे के लिए विधि से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। प्लीज ये रिश्ता वापस जोड़ लीजिए, और आपकी शादी में जितना भी खर्चा होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं। बहन जी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा इसका क्या जवाब दें। आप इतने अमीर लोग और हम एक छोटे से मजदूर आदमी, हमारा तो आपका कोई मेल ही नहीं है। भाई साहब, मेल अमीरी गरीबी का नहीं होता है, मेल तो किस्मत का होता है। और मुझे लगता है कि विधि और विधान की किस्मत का मेल हो चुका है। बस आप लोगों की हाथ चाहिए। हम तो बहुत भाग्यवान हैं जो इतने बड़े घर से हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया। आप हाथ मत फैलाइए, हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। बिटिया, हमें माफ कर दो। अगर तुम्हें मंजूर है तो एक बार फिर से मैं तुम्हें अपने बेटे की दुल्हन बनाना चाहता हूँ। माफ करिएगा अंकल जी, पर जिन्होंने हमारी बाबूजी की इज्जत मिट्टी में मिलाई हो, हम उनके घर की मिट्टी पर कदम भी नहीं रखेंगे। हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। बेटी बेटा, एक बार और सोच ले। सोच लिए और सोच समझ कर ये फैसला किया। आप सब लोग अब यहाँ से जा सकते हैं। क्या मिला आपको पूरे गांव वालों के सामने से तमाशा बना के? महान बन गए आप। ये माफी मैंने महान बनने के लिए नहीं मांगी विधि जी। जब से मुझे पता चला है कि मेरी वजह से आपकी शादी टूट गई है, तब से मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा। हमारी माँ कहती है एक इंसान को उतना ही मिलता है जितना ऊपर वाला उसके नसीब में लिखता है। तो आप अपने आप को भगवान समझने की भूल ना करें। और अब प्लीज अब चले जाइए यहाँ से।
चलो। हाँ हाँ आए आए। क्या जरूरत थी उससे ऐसे तमाशा करने की? फालतू में हीरो बनना है। दीदी वो हीरो बन नहीं रहे थे, वो तो हीरो है, क्योंकि असली हीरो ही होते हैं जो सबके सामने अपनी गलती मानते हैं और उसकी माफी भी मांगते हैं। दीदी कहीं वो चीपुर वाले बाबा की बात सच तो नहीं हो रही? तुम्हारी जुबान में ब्रेक है या नहीं है? हमेशा फालतू बातें। चलो आ रहे, रुको तो हमारे लिए। भाभी जी ये थोड़ा शगुन का सामान है, लीजिए। अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होगा। जल्द से आपकी बेटी को मेरे घर की बहू के रूप में देखना चाहती हूँ। अब मैं चलती हूँ। बाबूजी, माँ, क्या है ये सब? बेटा भगवान का आशीर्वाद है ये, इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी शादी वहां टूटी ना क्योंकि भगवान चाहता था कि तुम राठौर परिवार की बहू बने। लेकिन बाबूजी, तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है बेटा, जो इतने अच्छे घर में तुम्हारी रिश्ता हुआ। वो लोग अमीर गरीब का भेद नहीं करते, बल्कि वो तो लोगों को उनके संस्कारों से परखते हैं। लेकिन बाबूजी हम ये शादी नहीं कर सकते। ये अस्पताल से फोन क्यों आ रहा है? हेलो, निधि बेटा। हाँ हाँ भाऊजी क्या हुआ? अस्पताल से भी एक खुशखबरी आई है। सरोज जी ने तेरे दिल के इलाज का सारा खर्चा भर दिया है और अस्पताल वाले अब जल्द से जल्द तेरे दिल के सुराग का इलाज शुरू करना चाहते हैं। सरोज जी तो जैसे भगवान बनकर आई हमारी जिंदगी में। देखा दीदी, आप जिस पंडित जी को झोल झपाटा कह रही थी ना, उनकी भविष्यवाणी सच हो गई। इतने बड़े घर का रिश्ता है आपके लिए, वो भी सामने से। आप सही कहती थी, जोड़ियां ना ऊपर वाला ही बना के भेजता है। लो आप ये बना के भेज दी। इतना खुशी का दिन है, खुशी की खबर है। हलवा तो बनता है, काजू किशमिश डाल के बनाना। राठौर परिवार को आने वाली खुशियां मुबारक हो। माँ जी मुंह मीठा कीजिए, ये लीजिए मुंह खोलिए। आपकी दिल की बात महादेव जी ने सुन ली। आज मैं आपके पोते विधान का रिश्ता पक्का करके आई हूँ। बनारस में जिसने मेरे बेटे पर उंगली उठाई थी, जिसने मेरे बेटे का मजाक बनाया था, आज सबकी बोलती बंद कर दूंगी। मेरे बेटे की शादी बनारस की सबसे बड़ी शादी होगी। दीदी लेकिन ये तो बताइए कि लड़की है कौन? मैं जानती हूँ आपने ढूंढी है तो जबरदस्त लड़की होगी। जबरदस्त लड़की का नाम पता होना भी तो जरूरी है। आखिर हमें भी तो पता चले कौन है विधान भैया की होने वाली दुल्हनिया। सब बताऊंगी एक एक करके। पहले मुंह मीठा करो और मोबाइल उठा के सोशल मीडिया पे लिख दो कि मेरे भाई विधान की शादी होने वाली है। वीर, विधान का रिश्ता पक्का करके आई हूँ। ऐसे धूमधाम से शादी करेंगे कि पूरा बनारस देखता रह जाएगा। ये लो मुंह मीठा करो। बड़े भाई साहब, क्या सही वक्त पर आए हो आप। आज आपके भतीजे का रिश्ता पक्का करके आई हूँ और यकीन मानिए लड़की आपको भी पसंद आएगी।
ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मेरा आशीर्वाद नहीं, तुम्हारी मेहनत का कमाल है सरोज। और मुझे यकीन है कि अगर सरोज ने चुना होगा, वो हीरा ही चुना होगा। माँ, किस खुशी में सबको मिठाई खिला रही? तुम्हारा रिश्ता पक्का होने की खुशी में। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आई हूँ। बस अब चट मंगनी बट ब्याह, ये लो। लेकिन किससे? माँ, आप क्यों गई थी उनके घर रिश्ता लेके? उन सबको तो यही लगेगा ना कि मैंने उनकी लड़की की शादी जानबूझ के तोड़वाई है। गलत असर पड़ेगा इस बात का। असर तो पड़ा है, पर उनकी खुशियों पर। वो लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। विधि के माँ बाबूजी अपने आप को खुशनसीब बता रहे थे कि उनकी बेटी का रिश्ता इस घर में हुआ है। आपकी विधि से बात हुई? क्या कहा उसने? वो राजी है इस रिश्ते के लिए? मालकिन, आपसे कोई मिलने आया? उन्हें कहो इंतजार करें। सरोज देवी अभी अपने बेटे से बात कर रही है। मैंने बोला मालकिन, लेकिन वो कह रही है कि आपसे मिलना बहुत जरूरी है और कोई विधि नाम की लड़की आई है। नौकरी मांगने आई हो? नहीं 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 नहीं, इस घर में नौकर की कोई जगह खाली नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। क्या यहाँ पुतला बनकर क्यों खड़ी हो? एक तो हमारा चौकीदार भी बिना जांच पड़ताल किए किसी को भी भेज देता है। चलो निकलो यहाँ से। रुको चित्रा, ये मुझसे मिलने आई है। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आओ बैठो। आइए, अब सबको विधान की दुल्हन से मिलवाती हूँ। ये है विधि, इस घर की होने वाली बहू। ये बनेगी विधान भैया की दुल्हन? मुझे विधान जी से अकेले में बात करनी है। लो, अब ये भी भाग जाएगी। तू ना अपनी जबान कम चलाया कर। अकेले में क्यों बात करनी है बेटा? अब कुछ दिनों में तो शादी हो जाएगी बेटा, उसके बाद जी भर के बात कर लेना। हाँ माँ, मत रोकिए आप उसे।
क्योंकि सिर्फ विधि को ही नहीं, मुझे भी विधि से बात करनी है और जानना है कि इनके मन में क्या चल रहा है। कहीं इनके माँ बाप जबरदस्ती इनकी शादी मुझसे तो नहीं कर रहे हैं। विधि, तुम बिना किसी खौफ के, बिना किसी प्रेशर के अपना फैसला सुनाना, क्योंकि इस शादी में मेरी मर्जी से ज्यादा तुम्हारी मर्जी जरूरी है। ऊपर चलिए बात करते हैं। एक मिनट विधान, ऊपर क्यों जाना है? तुम दोनों यही मंदिर में बात कर लो, महादेव जी के सामने। तुम दोनों के बातों के साक्षी महादेव जी होंगे, है ना? चलिए हम मंदिर में चल के बात करते हैं। चल लेना, वहाँ बहुत काम है, जल्दी चल, आजा। हमारा पेन कहाँ रह गया है? अरे मम्मी, पिक्चर शुरू होने से पहले ही जा रहे हैं। देखते हैं ना विधान भैया ऐसा क्या करते हैं जो हर रिश्ता उनका किसी लड़की से मिलते ही टूट जाता है। आपने तो अपनी गलती की माफी मांग ली थी हमसे, फिर ये रिश्ता क्यों? हम जानते हैं हम ज्यादा समझदार नहीं हैं, पर थोड़ा थोड़ा तो हम भी समझते हैं कि आप हम पे तरस खा के हमसे ये शादी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से हमारी शादी टूटी थी। आपका दिल बहुत बड़ा है, पर आप अपने दिल पर पत्थर रख के हमसे शादी मत कीजिए। हमारे परिवार की हैसियत आपके परिवार से बहुत छोटी है। आप हमारी वजह से अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाइए। इस वक्त ना तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। चलो एक एक करके सबको सुलझाते हैं। सबसे पहली तो ये कि मैं तुम पे तरस नहीं खा रहा हूं, और दूसरी ये कि मैं अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा रहा हूं, और तीसरी ये कि इस शादी का फैसला मेरी माँ का है। मेरी माँ की ना एक खासियत है, वो ना किसी को भी, किसी इंसान को भी उनकी हैसियत से नहीं, उनके संस्कारों से नापते हैं। लेकिन आज ना बात तुम्हारी है। अगर तुम्हें कोई भी आपत्ति है, कोई भी दिक्कत है, तो तुम बेफिक्र होकर बोल दो। लेकिन आपके परिवार और हमारे परिवार की बराबरी नहीं है। बराबरी तो नहीं है। मैंने उस दिन जब तुम्हें, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाबूजी को, तुम्हारी बहन को देखा ना, तो एक चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई कि तुम्हारे परिवार में प्यार और भरोसा कई ज्यादा है, और मेरी माँ को वही प्यार, वही भरोसा चाहिए। तुम्हारे आचरण, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी बड़ी सोच, इन सब चीजों की कोई बराबरी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, आज बात तुम्हारी है। तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? अगर नहीं करनी ना, तो तुम मुझे बोल दो, मैं जाके मना कर दूंगा।
बस ये बताओ, क्या है तुम्हारा फैसला? लगता है महादेव जी ने भी तुम दोनों के रिश्ते के लिए हामी भर दी है। तुम दोनों कहो तो शादी की तैयारी शुरू करें। दूल्हे राजा भी तैयार होकर आ गए। ये दूल्हा है। हमें विधि को बताना होगा, ये शादी नहीं हो सकती। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो मेरे साथ चलो। विधि प्लीज ये शादी मत करो, भगवान के लिए शादी को रोक दो। क्यों? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे साफ साफ बताओ। हम जो कहने जा रहे हैं ना, शायद वो तुम्हें अजीब लगे। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्व टीवी पर।